अधिकारों से वंचित होते जा रहे हैं और उस नहीं के तरीके से हम लोग नीति बना रहे हैं। लेकिन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जानना चाहिए कि बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उससे कितने हम लोग अमल कर पा रहे हैं? शिक्षा हमसे छीनी जा रही है, निजीकरण करके शिक्षा हमसे छीनी जा रही है। इसके लिए कौन संघर्ष करेगा भाई? जब शिक्षा के लिए संघर्ष नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे अधिकार छीने जाएंगे और छीने जा रहे हैं। शिक्षा से स्वाभिमान पैदा होता है और स्वाभिमान कब पैदा होगा? जब आपके पास शिक्षा होगा, नॉलेज होगा। लेकिन निजीकरण करके शिक्षा मांगी करके हमको शिक्षा छीना जा रहा है और हम लोग को तेज तराक से कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो जानना भी चाहिए कि बाबा साहब का मिशन क्या था। बाबा साहब का मिशन था समता मूलक समाज बने। अभी कोई वक्तागण बता रहे थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तभी हो सकता है समता मूलक समाज। लेकिन शिक्षा छीनी जा रही है, स्वास्थ्य इतना महंगा कर दी गई है कि हमारे लोग टाइफाइड के अभाव ही मर जा रहे हैं। क्या बाबा साहब का यही सपना था? क्या भगत सिंह और कांशीराम का यही सपना था? ऐसा सपना नहीं था। मनोहर कांशीराम और बाबा साहब का यही सपना था कि हर व्यक्ति के पास शिक्षा निःशुल्क पहुंच पाए, स्वास्थ्य निःशुल्क पहुंच पाए और क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति को इसकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध हो पाए। लेकिन हम लोग तो इसके लिए संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं और बाबा साहब का सपनों का समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा सपना हम लोग बनाना चाहते हैं, ऐसा बाबा साहब का समता मूलक समाज बनाना चाह रहे हैं, तो असली औलाद हम लोग के नहीं हो सकते हैं। जिस तरह एक बाप के 3 पुत्र होते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब के औलाद हैं, तो हमें जानना चाहिए एक बाप के 3 पुत्र होते हैं, पूत, कपूत और सपूत। हमें आकलन करना चाहिए कि पुत्र किसे कहते हैं? जो बाप की संपत्ति को जितना बना कर दिए हैं उसी के बराबर जो रखता है उसको पुत्र कहते हैं। कुपुत्र किसे कहते हैं? जो बाप की संपत्ति को बेच दे उसे कुपुत्र कहते हैं। और सुपुत्र किसे कहते हैं? जो बाप की संपत्ति को थोड़ा बढ़ा दे। तो हमें आकलन करना है कि हम बाबा साहब के सच्चे औलाद हैं कि नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं यही कहूंगा कि बाबा साहब के अगर विरासत को बचाना चाहते हैं और संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान, अभी बात हो रही थी कि संविधान खतरे में है। संविधान कैसे खतरे में है? मैं पूछना चाह रहा हूं। संविधान ही सारी चीजों का अधिकार दे रहा है। संविधान से ही हमारे लोग चुने जा रहे हैं, संविधान से ही नौकरी मिल रही है। तीनों सारी चीजें संविधान ही दे रहा है। संविधान के रक्षक कितने हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये कैसे चल रही है? संविधान से चल रही है ना। जब सारी चीजें ही निहित है, सुरक्षित है, तो कैसे संविधान खतरे में है? संविधान मैं बता रहा हूं कैसे खतरे में है। जब मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ गया है तब लग रहा है कि संविधान खतरे में है, तब लग रहा है कि संविधान खतरे में है। इससे पहले किसी को नहीं लग रहा था कि संविधान खतरे में है। लेकिन निजीकरण 1991 आर्थिक नीति के तहत ही संविधान खतरे में हो गया था। लेकिन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, हमारे गुरु जी ने बैठे हैं, धनदर्शी सर बैठे हैं, उनके सामने बोलने का मुझे मौका मिला। धनदीप सर बैठे हैं, उनके सामने बोलने का मुझे मौका मिला। और इस भिक्षु संघ हम लोग के गुरु जी शेरकर भंते जी बैठे हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। उनके सामने मुझे बोलने का मौका मिला। इसके लिए आप सभी गुरुजनों का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हुए मैं फिर एक बार कहूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे के भविष्य को बचाना चाहते हैं आप लोग तो बौद्ध धर्म और बाबा साहब ने जो चीजें आपको आंदोलन के लिए प्रेरित किया था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक आजादी आपको नहीं मिल जाती है तब तक समता मूलक समाज नहीं बन सकता है। अगर आप लोग बचाना चाहते हैं संविधान और बाबा साहब के सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं तो आर्थिक और सामाजिक आंदोलन के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए कि कोई भी अधिकार आपको मिला है तो आंदोलन से मिला है और बिना आंदोलन के आपको कोई भी चीजें नहीं मिल सकती है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों का नमस्कार। जय हिंद।